हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं मृतक आश्रित भर्ती में जो अनिवार्य योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में एक ट्रिपल-सी है और टाइपिंग की भी योग्यता मायने रखती है। उसके बारे में आज जो सबसे नवीनतम संशोधन है 2022 का, जो 2022 का नवीनतम संशोधन है, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या संशोधन हुआ है, क्योंकि ये संशोधन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है और बहुत सारे लोगों के द्वारा, भाइयों बहनों के द्वारा फ़ोन के माध्यम से, कमेंट से पूछा जा रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक जो है श्रृंखला मैं लगातार चला रहा हूँ मृतक आश्रित भर्ती की, ठीक है। इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिल पा रही है। इससे मुझे लग रहा है कि मेरा प्रयास सार्थक है। आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि हेडिंग में दिख रहा है आपको, मृतक आश्रित नियुक्ति में ट्रिपल-सी अनिवार्य। 13वां संशोधन, जो सबसे नवीनतम संशोधन क्या है, ये 13वां संशोधन है। ये कब हुआ है? 27 दिसंबर 2022 को। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो मृतक आश्रित नियमावली है, ये 1974 की है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 309, ये संविधान का जो अनुच्छेद 309 है, इसके अंतर्गत इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। इस 309 अनुच्छेद जो है, इसमें यही वर्णन किया गया है, यही वर्णित है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किया जाएगा या केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भर्तियां होंगी मृतक आश्रित, उनमें जो परिवर्तन किए जाने होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। और जो राज्य स्तर की नौकरियां होंगी उसमें मृतक आश्रितों को जो भर्ती की जाएगी, उसमें राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उसमें क्या परिवर्तन हो, ठीक है। उसमें नियम निर्धारण जो है, राज्यपाल का भी उसमें सक्रिय भूमिका होगी। तो इसमें आज हम बात करते हैं इस वीडियो में नियम नंबर 5 की। मुख्यतः हम बात करने वाले क्या, नियम नंबर 5 की, जो एक नवीनतम संशोधनों में से एक है और इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, बार बार लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसका जो है, मैं ये जो श्रृंखला चला रहा हूँ, इस श्रृंखला में अधिकतम जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें मैं रिसर्च कर करके उसका वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो दिखते हैं। देखिए, जो ये नियम नंबर 5 है, इसमें विद्यमान नियम जो ये 27 दिसंबर 2022 के पहले जो विद्यमान था, यानी मौजूद था, विद्यमान में जो नियम मौजूद था वो क्या था उसको समझते हैं। और ये उस नियम को प्रतिस्थापित किया गया, उस नियम को हटा करके या उस नियम में जो थोड़ा बदलाव किया गया, थोड़ा बहुत, वो क्या है वो मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो ये मैंने ये इसलिए टेबल बना दिया है कि क्या पहले था और क्या परिवर्तन हुआ है, ये चीजें आपको साफ साफ समझ में आ जाए। देखिए, जो नियम नंबर 5 का 1 था, उसमें उपनियम मृतक के कुटुंब के किसी सदस्य की नियुक्ति, मृतक आश्रित का में यही होता है कि पति या पत्नी या पुत्र या विषम परिस्थिति में, या विधवा पुत्रियां हैं या विधवा बहू है, तो मतलब ढेर, उसमें बहुत सारी विकल्प है, बहुत सारे, ठीक ना। तो इसमें किसी सदस्य की क्या है, नियुक्ति है अर्हता के अनुसार। अर्हता के अनुसार यानी जिस पद के लिए वो दावेदार है उसकी योग्यता जिस पद के लिए है। यदि वो किसी शिक्षक के लिए, शिक्षक पद के लिए वो योग्यता रखता है, या एसआई के लिए योग्यता रखता है, या अन्य किसी पद के लिए योग्यता रखता है, तो उस योग्यता के अनुसार उसकी नियुक्ति, जैसा कि मृतक आश्रित नियमावली में है ही, चतुर्थ श्रेणी के लिए है, वो योग्यता रख रहा है तो चतुर्थ श्रेणी में उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसे में इस वीडियो में हम बात करने वाले किसके, मुख्य रूप से ट्रिपल-सी और टाइपिंग, ट्रिपल-सी और जो टाइपिंग की योग्यता है, ठीक है, जो टाइपिंग की योग्यता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, किसी पद के लिए जब ट्रिपल-सी या टंकड़, यानी ट्रिपल-सी या टंकड़ या दोनों, ट्रिपल-सी टंकड़ दोनों अनिवार्य हो, या केवल ट्रिपल-सी अनिवार्य हो, जो नीलेट के द्वारा निर्गत किया जाता है कंप्यूटर साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ट्रिपल-सी या टंकड़ या दोनों अनिवार्य हो उस पद में। किसी पद में ऐसे पद के, या किसी बाबू का जो पद होता है उसमें अनिवार्य होता है टाइपिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसे किसी पद के लिए जिसमें ट्रिपल-सी या टंकड़, टाइपिंग या दोनों अनिवार्य हैं, तो ऐसे पद के लिए कोई आवेदन कर रहा है तो उसको नियुक्ति दे दी जाएगी, उसको नियुक्ति दे दी जाएगी। उसमें क्या शर्त रखा जाएगा कि 1 वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट, जो टाइपिंग की अनिवार्य योग्यता है 25 शब्द प्रति मिनट, या ट्रिपल-सी जो नीलेट के द्वारा निर्गत किया जाता है, ये ट्रिपल-सी की योग्यता, दोनों चीजें। यदि वो पद केवल ट्रिपल-सी की योग्यता मांग रहा है तो ट्रिपल-सी की योग्यता, या 25 वर्ड पर मिनट मांग रहा है योग्यता तो 25 वर्ड मिनट, या दोनों की योग्यता कंबाइंड मांगी जा रही है, तो वो दोनों योग्यताओं को जो है उपलब्ध कराने के लिए कितना समय दिया जा रहा है, 1 वर्ष का समय दिया जा रहा है, 1 वर्ष का समय दिया जा रहा है। उस स्थिति में यदि कोई सफल हो जाता है तो नौकरी कंफर्म हो जाती है। यदि असफल हो जा रहा है, असफल हो जाने की स्थिति में क्या होगा, वेतन वृद्धि तुरंत रुक जाएगी, ठीक है।
जो जुलाई या जनवरी माह में लगती है नियुक्ति के अनुसार, वो तुरंत वेतन वृद्धि क्या हो जाएगी, तुरंत पॉज कर दी जाएगी। ये तुरंत क्या है, रोक दी जाएगी। और उस जो कर्मचारी रहेगा उसे 1 वर्ष का पुनः समय दिया जाएगा। 1 वर्ष का पुनः अग्रेतर आने वाला 1 वर्ष का समय उसे प्रदान किया जाएगा कि आपको समय दिया जाए 1 वर्ष का, और आप अपनी योग्यता को साबित करिए, योग्यता प्रमाण पत्र लाइए, टाइपिंग का या CCC का या दोनों, जैसा कि उस पद के लिए आवश्यक हो, जिस पद के लिए उन्होंने नियुक्ति की है, नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और उस पर वो नियुक्ति प्राप्त कर लिए हैं। तो पुनः अगर असफल हो जा रहे हैं, पुनः यदि दूसरी बार में सफल, तो मतलब नियुक्ति कन्फर्म, तो यदि वो दूसरी बार भी असफल हो जा रहे हैं तो सेवा समाप्त। क्या है, सेवा समाप्त, वो नौकरी से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी से बाहर कर दिए जाने का इसमें उपबंध किया गया था। लेकिन अब यही बात जो है नए, यहीं पे संशोधन हुआ है, यहीं पे जो नई नियमावली है संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ ये देखते हैं। देखिए, जो प्रतिस्थापित नियम है, जो बदला हुआ नियम है, क्या है, मृतक आश्रित के कुटुंब को किसी सिख सदस्य की नियुक्ति, वही बात, पुरानी बात है। अर्हता के अनुसार नियुक्ति, वही, जिस पद के लिए वह योग्य है उसके लिए उसे आवेदन लिया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, उसे नियुक्ति की जाएगी, चाहे वो जो है तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, कोई जिस पद के लिए वो योग्य है। ठीक, किसी पद के लिए CCC या टंकण अनिवार्य है तो वो उस पद के लिए यदि आवेदन कर दे रहा है, उसके द्वारा आवेदन कर दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके पास वर्तमान समय में CCC भी नहीं है और टंकण भी नहीं है, तो उसे आवेदन मना नहीं किया जा सकता, उससे आवेदन लिया जाएगा, उसे नौकरी दी जाएगी। ठीक है, फिर 1 वर्ष के भीतर उसे 25 शब्द प्रति मिनट या CCC उसे उस विभाग को सौंपना होगा। ठीक है, वही बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि यदि दोनों योग्यता की उस पद के लिए आवश्यकता है, जिस पद पे वो आवेदन किए थे, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों योग्यताएं उनको साबित करनी पड़ेगी, टाइपिंग की और CCC की भी। यदि वो केवल CCC है तो CCC, या टाइपिंग की तो केवल टाइपिंग। तो इस काम के लिए उन्हें 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। ठीक, एक बार में वो सफल नहीं हुए तो दोबारा उनको क्या है, इनकी वेतन वृद्धि रुक जाएगी तुरंत, और उन्हें 1 वर्ष का समय पुनः दिया जाएगा। फिर वो असफल हो गए, सफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल अपना उनकी वेतन वृद्धि बहाल कर दी जाएगी, नौकरी भी उनकी कंफर्म हो जाएगी। यदि वो दोबारा असफल हो जाते हैं, इस स्थिति में क्या होगा, इसमें तो सेवा समाप्त हो गई, इसमें क्या है, सेवा समाप्त हो गई थी, जो पुराना नियम था। लेकिन नया नियम जो दिसंबर 22 में आया, वो नियम में क्या है, उन्हें 4th श्रेणी में सेवा आयोजन का आदेश दिया जाएगा, उन्हें 4th श्रेणी में सेवा आयोजन के लिए आदेश कर दिया जाएगा, उन्हें 4th श्रेणी में लगा दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, वो जो नियुक्ति होगी वो बदली हुई नियुक्ति नहीं होगी। यानी यदि उन्होंने, अगर मान लीजिए कि वो 1 मार्च 2023 को नियुक्ति प्राप्त किए थे, ये वाली कौन सी नियुक्ति, ये जो है आवेदन किए थे जिस पे नौकरी कर रहे थे, तो यदि वो यहाँ तक असफल हो जाते हैं तो असफल होने की स्थिति में उन्हें 4th श्रेणी में जब समायोजन का आदेश दिया जाएगा तो वो ये नियुक्ति उनकी अब 1 मार्च वाली नहीं रहेगी। अब यदि वो जब मान लीजिए 2 चांस के बाद वो 25-26 में जा रहे हैं, तब उनकी जो 4th श्रेणी की रहेगी तो 2025 या 26 की उनकी नियुक्ति हो जाएगी। वो 4th श्रेणी की जब उन्हें आदेश दिया जाएगा समायोजन का, तो वो तत्काल उस समय का उन्हें उनकी नियुक्ति मानी जाएगी, यानी पुरानी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। ठीक, ये नई नियुक्ति पूरी तरह से मानी जाएगी, और उसमें समय दिया जाएगा कि आप 6 महीने 3 महीने के अंदर जो है आप जो है नियुक्ति अपनी कंफर्म करा लीजिए, आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं समय के भीतर, तब क्या होगा, तब जाके सेवा समाप्त कर दी जाएगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में जो सबसे नवीनतम संशोधन था 2022 का, मैंने उसको आपको बताया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और ये जो चीज़ें हैं ये आप शेयर करें ताकि अधिक लोगों को जानकारी मिले। मैं शेयर इसलिए करने के कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे ग्रामीण समाज में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं कि उन्हें नौकरियां नहीं मिली, उनका हक उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप जागरूक बनिए, जागरूक करते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।